अनुभव सीखेंगे जो सज्जन, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। बहुत से साधकों ने व्रत लिए हुए हैं, 20,000 गिनती का रोज जप करेंगे, सुबह शाम ध्यान के लिए बैठेंगे, अमृतवाणी का पाठ करेंगे, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उपासक का आंतरिक जीवन, कथा प्रकाश में से कुछ रोज पढ़ेंगे। शाबाश, करते रहिएगा। वे साधक तो वे हैं जिन्होंने कुछ नाम की कमाई की है और वह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनमें भी शुरू करनी है साधक जनों, उनके लिए भी और हम सबके लिए भी हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। हर साधक को सुबह जितनी जल्दी हो सके उठना चाहिए। बंधन नहीं डाल रहा साधक जनों, आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि मुझे कितनी जल्दी उठना चाहिए और उठना चाहिए। शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहता है। उस वक्त का किया हुआ जाप पाठ अनंत गुना फल देता है। परमात्मा की प्रकृति में उस वक्त सात्विकता होती है, ऐसा है। उस वक्त साधक सोया रहे, उस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रह जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जितनी जल्दी हो सके उठिए। शुरू में साधक चलो, हमारी उपासना तो नाम की उपासना है, हम राम राम जपते हैं, मीठा नहीं लगता, रस नहीं आता, मन जल्दी उब जाता है। संत महात्मा यहां समझाते हैं अस्वाभाविक नहीं है, ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है। आपके साथ कोई नई चीज नहीं हो रही, पर इसका अर्थ यह नहीं कि छोड़ देना है, नहीं। पित्त का बुखार चढ़ा हुआ होता है तो मिश्री भी मीठी लगती है, राम नाम तो मीठा है, लेकिन आपको उसकी मिठास, उसका माधुर्य अनुभव नहीं हो रहा तो पित्त का बुखार चढ़ा हुआ है। आयुर्वेद पित्त का बुखार जिसे कहता है, संत महात्मा उसे वासना का बुखार कहते हैं। इस वासना के बुखार को उतारोगे, कैसे उतारोगे, कैसे उतरेगा ये, और अधिक जाप करोगे तो उतर जाएगा, फिर मीठा लगने लगेगा। आधे घंटे से संत महात्मा शुरू करते हैं, कहते हैं ऐसी जगह ढूंढो जहां एकांत हो। सुबह उठना और भी महत्वपूर्ण, सब सोए हुए हैं, आप जागे हुए हो, तो इससे बढ़िया एकांत और क्या होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं एकांत। कहां जाओगे छोड़ के, उसी जगह को, उन्हीं परिस्थितियों को एकांत की स्थिति बनाइएगा। सब सोए हुए हैं, उठो, आधा घंटा जप करो, राम राम जपो, शांत भाव से पुकारो उस परमात्मा को, प्रेम पूर्वक पुकारो। उस वक्त स्वयं परमात्मा के आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। क्या चाहिए आपको? सुनने वाला है, जिसे सुनाना है, जिसे सुना रहे हो। आधा घंटा जप करो। जब करते करते ही 15 मिनट के लिए ध्यान में सीप कर जाओ, प्रवेश कर जाओ। 15 मिनट। जब आप धीरे धीरे आधे घंटे से 1 घंटा भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान की अवधि इतनी ही रखो, 15 मिनट। बढ़ती बढ़ती 20 मिनट, और ज्यादा बढ़ाएं तो आधा घंटा। 15 मिनट रखो, बहुत अच्छी रहती है। 15 मिनट के ध्यान में बैठो। क्या करना है उस वक्त? परमात्मा के गुणों को याद करना है। देखो 15 मिनट कैसे व्यतीत हो जाएंगे। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा का है। तेरा लाख लाख धन्यवाद परमात्मा, मैं कभी जिंदगी में पहले 4 बजे नहीं उठा था, तूने कृपा करके मुझे उठा दिया। मैंने राम राम कभी नहीं जपा था, इस मांस के लोथड़े को अच्छा बोलना कभी आया ही नहीं। आज राम राम जपा है, सर्वोच्च काम,
सर्वोत्तम काम आज किया है। ये तेरी कृपा का प्रतिफल है परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तेरी वाह वाह, वाह राम, वाह वाह राम, वाह। इन्हीं बातों में 15 मिनट व्यतीत हो जाएंगे। सच्चिदानंद घन परमात्मा, सर्वंतर्यामी परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में भी तो विराजमान है। सात्विक भोजन कीजिए, कम नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना। मोटी मोटी बातें आपकी सेवा में अर्ज की जा रही हैं। दिनचर्या हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए? भोजन सात्विक हो, जीवन में सात्विकता बनी रहेगी। अधिक नहीं खाना, कम नहीं खाना, सात्विक भोजन लीजिएगा। इस सारे के सारे संसार को परमात्मा का साकार रूप मानो, ये सत्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवियों सज्जनों जो प्रयास किए जाते हैं उसी को साधना कहा जाता है। हम सब प्रयास कर रहे हैं, पहले जप, फिर ध्यान, फिर सात्विक भोजन, चौथी बात इस संसार को परमात्मा का साकार रूप मानिएगा। संसार सेवा स्थली है, यहां सेवा करके तो अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आए हुए हैं। मत भूलिएगा इन शब्दों को। पुत्र को पालते हो, किसी का कुछ करते हो, किसका कुछ करते हो, किसका कुछ करते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने किए हुए कर्मों का ऋण चुका रहे हो। एक साधक को ऐसा समझना चाहिए। सेवा कीजिएगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिएगा, प्रेम पूर्वक बर्ताव कीजिएगा सबके साथ। चार पांच बातें होगा। परमेश्वर को सदा अपने अंग संग मानना, भीतर विराजमान परमात्मा को बाहर इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर वक्त जहां आप हो वहीं परमात्मा। आप परमात्मा के साथ रहिएगा और परमात्मा को अपने साथ रखिएगा, अंग संग रखिएगा परमात्मा को। दोनों बातें करना। मैंने अर्ज की ना, वह तो आपके अंग संग रहता ही है, हमें नहीं रहते। इसलिए दोनों ओर से कह रहा हूं, परमात्मा आपके अंग संग रहे, आप परमात्मा के अंग संग रहे, दोनों साथ साथ रहेगा। तब अपने ऊपर एवं आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा की शक्ति एवं परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है। सहर्ष शिरोधार्य कीजिएगा। साधना संपन्न। छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कहा गया है। सब कुछ जीवन में उतारिए तो साधना सब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर